खजाना वही पर बदला इंसान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राम सेवक था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास अपनी कोई खेती की जमीन नहीं थी। वो गांव के ही जमींदार के खेत में खेती किया करता था। खेती से जो कुछ भी उपज होती उसे जमींदार को एक हिस्सा देना पड़ता था। एक साल बारिश न होने के कारण खेत सूख गए और उपज नहीं हो पाई। अरे इस साल तो कोई उपज नहीं हुई है। अब जमींदार साहब को कैसे उनका हिस्सा दूंगा। जाके जमींदार साहब से फरियाद करता हूँ। साहब, इस बार तो कोई उपज नहीं हुई। कृपा करके जमीन का लगान माफ कर दीजिए। मैं समझ सकता हूँ राम सेवक। तुमने मेहनत तो की, लेकिन वर्षा न होने के कारण फसल सूख गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फसल नहीं हुई तो तुम लगान कैसे दोगे। चलो, इस साल का लगान मैंने माफ किया। जमींदार एक नेक और दयालु आदमी था। वो गांव के लोगों का बुरे समय में ख्याल रखता था। कभी भी गरीबों पे अत्याचार नहीं करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका धन्यवाद कैसे करूँ। मैं अगले साल कड़ी मेहनत करूँगा और बहुत ज़्यादा उपज करूँगा। फिर आपको मैं इस साल का भी लगान दे दूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलो अपनी अगली फसल की तैयारी करो। राम सेवक खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अगले सुबह खेतों में चला गया। उसने बड़ी लगन से खेतों में हल चलाना शुरू किया। इस बार वो ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसे दुगना उपज जो चाहिए था। लेकिन कुछ देर बाद मिट्टी खोदते खोदते उसे एक घड़ा दिखाई दिया। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उस घड़े में सोने के सिक्के थे। हे भगवान, ये खजाना किसका है? और अब ये खजाना किसका होगा? ये तो हमारे जमींदार जी की खेतों में मिला है। इस पर जमींदार साहब का ही हक है। जमींदार साहब की तो भाग का जवाब नहीं। देखो तो उन्हें कितना बड़ा खजाना मिला है। चलो अब जल्दी से इस खजाने को जमींदार साहब को सौंप दूंगा और बदले में लगान की छूट ले लूंगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और लगान माफ कर देंगे। अरे राम सेवक, तुम यहाँ कैसे हो? ये घड़ा कैसा? जमींदार साहब, ये कोई आम घड़ा नहीं है। ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हो? किसका है ये खजाना? साहब, ये सोने के सिक्कों से भरा घड़ा आपका ही है। ये मुझे आपके खेत जोतते समय मिला है। ये आपकी अमानत है, इसलिए मैं आपको देने आया हूँ। अरे नहीं, ये खजाना तुम्हें मिला है, इसलिए इस पर तुम्हारा हक है। ये खजाना मेरा कैसे हो सकता है? ये तो आपके ज़मीन से मिला है। हो सकता है आपके ही दादा परदादा ने इसे ज़मीन में छुपाया होगा। नहीं नहीं राम सेवक, इस खजाने को तुम ही रखो। मुझे तो कुछ पता नहीं इस खजाने के बारे में। इसे तुम रखो और अपनी गरीबी दूर करो। ये क्या बात कर रहे हैं आप साहब? अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप ज़मीन का लगान माफ़ कर दे। चलो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो गांव के सरपंच के पास चलते हैं, वही अब फैसला करेंगे। फिर गांव के पंचायत में ये बात रखी गई। सरपंच और सभी गांव वालों को लगा कि ये लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि खजाना किसका होगा। लेकिन सभी इस बात पे आश्चर्य किए कि ये एक दूसरे को खजाने का हक देने को तैयार थे। सभी को सुनने के बाद सरपंच ने फैसला करते हुए कहा
कि अगर जमींदार जी ये खजाना राम सेवक को देना चाहते हैं तो इस पर राम सेवक का ही हक है। राम सेवक, तुम ही इस खजाने को अपने पास रखो। हमने ऐसा ईमानदार और आत्मसम्मान वाला आदमी नहीं देखा। इस बात के लिए हम सब गांव वाले तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। अब तुम हमारी इज्जत रखो और इस खजाने को तुम ही अपने पास रखो। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं किसी और की अमानत को अपनी पास नहीं रख सकता। अगर जमींदार साहब इस खजाने को नहीं रखेंगे तो मैं इसको उसी जमीन में वापस गाड़ दूंगा। फिर जैसा राम सेवक ने कहा वो उस घड़े को खेत में ही गाड़ दिया। सभी गांव वालों के बीच ये एक चर्चा का विषय बन गया कि कैसे दो ईमानदार और आत्मसम्मानी लोगों ने खजाने की लालच नहीं की और एक दूसरे को उसका हकदार माना। वैसे ही दिन बीतते गए और राम सेवक गरीबी की जिंदगी जीता हुआ एक दिन इस दुनिया से विदा हो गया। उसके बाद भी लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। उसका बेटा भी अपने पिता से मिले संस्कारों पे ही चला और कभी भी ये नहीं सोचा कि उस खजाने से उसकी जिंदगी कुछ आसान हो सकती थी। लेकिन गांव और उसके आसपास के इलाकों में ये खजाने वाली बात आगे भी चलती रही। कुछ सालों बाद जब राम सेवक का पोता बड़ा हुआ तो उसे भी इस खजाने वाली बात का पता चला। उसके मन में ये बात घर कर गई कि दादाजी खजाने को खेत में छुपा दिए और सारी जिंदगी गरीबी में बिताए। मैं एक दिन उस खजाने को निकाल लूँगा। फिर एक दिन वो पूरी तैयारी के साथ उसी खेत में उस खजाने की तलाश में निकला और थोड़ी मेहनत के बाद उसे वो घड़ा मिल गया। फिर वो खुशी खुशी उस घड़े को लेकर अपने घर आ गया। रातों रात इस घटना के बारे में सारे गांव को पता चल गया। अरे भैया देखो तो, जिस खजाने को राम सेवक ठुकरा दिया, आज उसी का पोता लालच में आकर उसे निकाल कर ले आया है। हाँ भाई, अगर आज राम सेवक होता तो उसको कितनी तकलीफ होती। धीरे धीरे ये बात उस जमींदार के पोते को भी पता चली। वो इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ और अगले ही दिन कुछ लोगों को लेकर उसके घर पहुंच गया। अरे, ये खजाना मेरा है। ये हमारे खेत से निकला है। इस पर हमारे दादाजी का हक था और अब मेरा हक है। नहीं नहीं, ये मेरे दादाजी के खेती करते समय निकला था, इसलिए इस पर उनका हक था और अब मेरा हक है। फिर दोनों गांव के सामने खजाने पे अधिकार को लेकर लड़ने लगे। देखो भाइयों, एक जमाना था जब लोग एक दूसरे की उसकी अमानत सौंपते थे और आज एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। चलो अब सरपंच जी ही फैसला करें। भाइयों, लगता है वो 50-60 पहले जो घटना घटी थी वो दोहराने वाली है। फिर सरपंच जी ने सारी बातें सुनने के बाद बोले, अब मैं क्या फैसला लूं? जमाना बदल गया है बच्चों। तुम दोनों अपना अधिकार जता रहे हो तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि तुम दोनों इस खजाने को आधा आधा बांट लो। इसी में दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है। एक जमाना था जब तुम्हारे दादा एक दूसरे को खजाना सौंपने को तैयार थे और आज तुम दोनों ही खजाना चाहते हो। लेकिन उन दोनों को ही सरपंच का वो फैसला मंजूर नहीं था। दोनों पूरा हिस्सा चाहते थे। फिर तो गांव वालों ने सलाह दी कि अगर तुम सरपंच का फैसला नहीं मान सकते तो तुम राजा के पास अपनी फरियाद लेके जा सकते हो। दोनों राज के राजा के पास जाकर उस खजाने वाली बात बताई और उस खजाने पे अपना हक जताया। ये सब सुनकर राजा उन लोगों पर बहुत गुस्सा हुआ। ये खजाना तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा।
इस खजाने पर राजा का अधिकार है। राज की धरती से मिला कोई भी कीमती सामान पर राजकोष का हक है। सिपाहियों, इस घड़े को ले लो और राजकोष में रख दो और इन दोनों को सजा मिलेगी। इस खजाने वाली बात को राजा से छुपाने का दंड मिलेगा। इन लोगों को 10-10 कोड़े लगाए जाएं। हमें माफ़ कर दीजिए राजा साहब, आप चाहे तो खजाना रख सकते हैं, लेकिन हमें दंड ना दे। दंड तो तुम्हें मिलेगी लालची इंसानों। अरे भाई, हमारे दादाजी तो एक दूसरे को कितना सम्मान देते थे और खजाना एक दूसरे को सौंपने को तैयार थे, और आज हम एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो होता कि हम दोनों आधा आधा खजाना बांट लेते। हाँ भाई, लेकिन अब तो वो खजाना तो हमारे हाथ से निकल गया। चलो फिर भी हम लोग अब मिलकर साथ जिंदगी जीते हैं।